हम देखते हैं इसके अंदर कितनी वैकेंसी होती है, कितने सीट होते हैं, कौन कौन से पोस्ट होते हैं। तो आइए हम देखते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम काजल है और आज हम बात करेंगे यूपीएससी के बारे में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हम देखते हैं इसके अंदर कितनी वैकेंसी होती है, कितने सीट होते हैं, कौन कौन से पोस्ट होते हैं। तो आइए हम देखते हैं। अब हम इसमें वैकेंसीज़ के बारे में बात करते हैं कि पर ईयर कितनी वैकेंसीज आती है और कितने सीट भरे जाते हैं। तो हम देखते हैं, पर ईयर हमारे 1056 वैकेंसीज आती है, जिसके अंदर 150 सीट्स हमारे इस ईयर भरे जा चुके हैं। तो हम आइए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं इसके पोस्ट के बारे में। टोटल 24 पोस्ट अवेलेबल हैं, जिसके अंदर IAS, IPS, IFS जैसे पोस्ट अवेलेबल हैं। अब हम देखते हैं आगे। इसमें हमारे पोस्ट दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप ए के अंदर हमारे IFS, IAS, ICAS, ICLS, IDAS, IDES, IIS, IOFS, ICFS, IPOS जैसे पोस्ट अवेलेबल हैं। अब हम देखते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी के अंदर आपको डैनिप्स, पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज, पौंडीचेरी पुलिस सिविल सर्विसेज जैसे पोस्ट अवेलेबल है। अब हम देखते हैं कि पर ईयर कितने कैंडिडेट्स हमारे एग्ज़ाम को पास करते हैं। तो टोटल कैंडिडेट्स हमारे 180 कैंडिडेट्स हमारे पर ईयर एग्ज़ाम को पास करते हैं। हमारी पास परसेंटेज 0.2% है। अब हम बात करते हैं यूपीएससी नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पहली नोटिफिकेशन हमारी 14 फरवरी को आई थी, जिसमें हमारा एग्ज़ाम 26 मई 2024 को होने वाला था। लेकिन लोकसभा इलेक्शन की वजह से हमारे एग्ज़ाम के डेट्स पोस्टपोन्ड हुए हैं। तो आइए हम देखते हैं। ये हमारा 19 मार्च को इसके नोटिफिकेशन आई है कि हमारे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम अब 16 जून को होगी। मेंस का एग्ज़ाम उसी दिन को होगा जिस दिन को शेड्यूल बना था, लेकिन हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम की डेट रीशेड्यूल हुई है। अब हम देखते हैं इसके इवेंट्स के बारे में कि कब इसकी नोटिफिकेशन, कब इसके कैलेंडर छपे थे। तो हम देखते हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम कैलेंडर 10 मई 2023 को छपा था। यूपीएससी एग्ज़ाम नोटिफिकेशन 14 फरवरी 2024 को हमारी पहली नोटिफिकेशन आई थी कि हमारे एग्ज़ाम 26 मई को होगा, लेकिन अब वो रीशेड्यूल होकर 19 मार्च को उसका दूसरा नोटिफिकेशन आया है कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। अब हम देखते हैं इसके फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 14 फरवरी से 5 मार्च तक हमारी पहली नोटिफिकेशन आई थी कि हमारे एग्ज़ाम कब होंगे। अब वो रीशेड्यूल होकर हमारा एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन 19 मार्च को आया कि हमारे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम 16 जून को होगी। एडमिट कार्ड हमारे अभी रिलीज हुए नहीं हैं, वो एग्ज़ाम के 10 दिन पहले होते हैं। अब हम देखते हैं इसके एज लिमिट के बारे में कि आपकी कैटेगरी वाइज कितनी एज लिमिट होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपकी एज मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 32 ईयर होनी चाहिए। EWS वालों के लिए 21 मिनिमम एज है और 32 मैक्सिमम एज। SC ST वालों के लिए मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम एज 37। OBC वालों के लिए मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम एज 35। अब हम देखते हैं इनके अटेम्प्ट्स के बारे में कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हो। तो हम बात करते हैं जनरल और EWS वालों के बारे में। तो वो 6 अटेम्प्ट्स तक दे सकते हैं। SC ST वालों के लिए अनलिमिटेड है। OBC 9 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं और PWD वाले 9 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो आइए हम देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। पहला पेपर हमारा GS का होता है, दूसरा पेपर भी GS का होता है, CSET। टोटल मार्क्स हमारे कितने होते हैं हम देखते हैं। तो GS का पहला टाइप ऑब्जेक्टिव होता है और GS सेकेंड पेपर CSET का भी टाइप ऑब्जेक्टिव होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 100 मिल जाते हैं
और सीसेट में भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 मिल जाते हैं। टोटल मार्क्स हमारे 200 के दोनों पेपर होते हैं, जिसके अंदर आपको 2 घंटे का समय मिलता है और दोनों में आपको निगेटिव मार्किंग मिल जाएगी। आपका एग्ज़ाम पेपर पास करने के लिए मिनिमम आपको 33% की ज़रूरत है। अब देखते हैं हम मेंस के पेपर के बारे में। तो मेंस में आपके टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसके अंदर आपका कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, आपका जो भी लैंग्वेज है वो पेपर। दूसरा पेपर आपका इंग्लिश का होता है। तीसरा पेपर आपका एसे और जीएस के बाकी पेपर होते हैं, जिसके अंदर आपको समय मिलता है 3 घंटे का। और आपका इंडियन कंपलसरी लैंग्वेज जो है आपको 300 मार्क्स के होते हैं। इंग्लिश का पेपर भी आपका 300 मार्क्स के होते हैं। एसे के पेपर आपके 250 मार्क्स के होते हैं। जीएस के सारे पेपर आपके 250 मार्क्स के होते हैं। थैंक यू। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।